वी न्यूज नेशन में मैं हूं अफशा। कर्नाटका के बीजापुर शहर के डीसी दफ्तर के पास आज पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ सहारा और बिरला ग्रुप से ली गई रिश्वत के मामले में जिला कांग्रेस कमेटी के जानिब से एहतजाज किया गया और जिला अधिकारी को निवेदन पत्र सौंप दिया गया, जिसमें बात करते हुए कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री श्री एम.बी. पाटिल ने पीएम मोदी को हिटलर कहा, जो अपना सर्वाधिकार देश पर चला रहे हैं और जनता पर अपने बेतुके फैसले ठोक रहे हैं, जिसे किसानों, व्यापारियों और आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सिटी एमएलए डॉक्टर मकबूल बागबान ने पीएम मोदी से पूछा कि 50 दिनों में कितना ब्लैक मनी वापस आया। देश की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ चुकी है, जिसका भुगतान सरकार को देना होगा। नोटबंदी एक बड़ा षड्यंत्र है, इसका खुलासा करना होगा और कहा कि सरकार किसानों का सारा कर्ज माफ करे और नौजवानों को नौकरी दे। आइए देखते हैं बीजापुर से अभिषेक की रिपोर्ट। जो देश में नरेंद्र मोदी हमारा प्रधानमंत्री जो है, ये 500 और 1000 रुपए का नोट का बैन जो डिसीजन लिया है, वो डिसीजन बहुत जल्दबाजी में डिसीजन लिया सो है। वो किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं लेके चंद लोग 6-7 लोग अपना घर में बैठ के ये हमारा भारत देश का जो प्रजाप्रभुत्व का तंत्र का व्यवस्था था, इसके ऊपर वो हिटलर जैसा सर्वाधिकार धोरणे रख के ये डिसीजन लिया है। उसमें सब लोगों को तकलीफ हुआ है, गरीब लोगों को, व्यापार करने वाले लोगों को, किसान लोगों को, महिलाओं को, बच्चों को। महीने से 3-4 महीने से एटीएम के सामने, बैंक के सामने क्यों लगा के आज जो आर्थिक व्यवस्था तो जो है हमारा भारत देश का, वो श्रीमती इंदिरा गांधी बैंक नेशनलाइज करने के बाद सर्व लोग, गरीब लोग बैंक को जाके अपना वहीवाट करने का वो एक मौका दिलाया था। वो तो ऐतिहासिक निर्णय उनका था। उसके बाद नरसिम्हा राव जी जब प्रधानमंत्री थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उस टाइम में वो एक फाइनेंशियल जो प्लान अनवेल किया है, वो बहुत एक पावरफुल प्लान ये करके, जब अमेरिका और यूरोप ये सब देश फाइनेंशियल इसमें क्राइसिस में था, उसी समय में हमारे भारत देश को किसी का नुकसान नहीं हुआ था, उसका प्रभाव नहीं, हमारे ऊपर असर हमारे ऊपर नहीं हुआ था। ऐसा एक प्रबल जो आर्थिक व्यवस्था था, उसके ऊपर नरेंद्र मोदी ने गदा प्रहार किया है और इसका जो उनका जो अप्रोच जो है, वो एक डिक्टेटर का अप्रोच है, सर्वाधिकार का अप्रोच है। इससे बहुत सारे नुकसान हुआ है और बहुत सारे हमारे को आरोप आ रहा है इसके पीछे एक षड्यंत्र है, इसके पीछे बहुत बड़ा प्रमाण का भ्रष्टाचार हुआ है। ये सब इंडिपेंडेंट एजेंसी से इंक्वायर होना चाहिए और राज्य सरकारों को जो टैक्सेस से नुकसान हुआ है, वो नुकसान भी केंद्र सरकार भरना होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, नवंबर 8, 2016 को हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अचानक एक ऐलान कर दिया कि 500 के और 1000 के नोट आज के रात के 12 बजे के बाद बंद हो जाएंगे और लोगों से गुजारिश भी किया है कि 50 दिन तक लोगों को सब्र रखें और हमें साथ दें। मैं इसके लिए आपको 31 तारीख को आप लोगों के लिए मैं बहुत सा ऐलान करूंगा, मगर 31 तारीख के बाद सारा हिंदुस्तान टीवी देख रहा था कि कुछ ऐलान होगा, कुछ गरीबों को कुछ मदद होगी, मगर वो ऐसे था जैसे खोदा पहाड़ निकला चूहा। तो आज हम सब जिला कांग्रेस की तरफ से हमारे डीसी साहब के थ्रू इस देश के प्रेसिडेंट को हम मनवी दे रहे हैं कि जिस तरीके से ये नोट बैन किया गया है, उसके पीछे कहीं ऐसा षड्यंत्र तो कुछ रहा होगा। इसके लिए हमारे मन में 5 सवालें हैं, जिनमें से 5 सवालों का जवाब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को देना पड़ेगा।
सबसे पहले आप लोगों ने जो बयान किया था, इन 50 से 60 दिनों में कितना ब्लैक मनी वापस आया है आपको ऐलान करना पड़ेगा। उसके साथ हमारे इस देश के नौजवानों ने अपने जॉब खोए हैं, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं इसको भी आपको बताना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था कितना नुकसान हुआ है उसको भी आपको बताना पड़ेगा। और 2016 नवंबर 8 से पहले पिछले 6 महीने के अंदर कितने लोगों ने बैंक में 25 लाख से ज़्यादा डिपॉजिट किया है, उन नामों का भी आपको ऐलान करना पड़ेगा। और 50 तारीख को 50 दिन के बाद जब 31 तारीख हुई, उस दिन सब लोग ये सोच रहे थे कि हमारे गरीब देशवासी, खास करके हमारे किसान लोग के कुछ ऐलान होगा। हमारी कर्नाटक सरकार के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी ने ऐलान कर दिया है कि कोऑपरेटिव बैंक होने दो या नेशनलाइज बैंक होने दो, किसानों के लोन और इंटरेस्ट 50% अगर सेंट्रल देंगे तो 50% हम अपने स्टेट की तरफ से देंगे करके ऐलान किया है। हमारे किसान लोग ये उम्मीद रखे थे 31 तारीख को दिसंबर के कि ऐसा कुछ ऐलान हमारे केंद्र सरकार से आएगा, मगर आया कुछ नहीं है। सिर्फ 60 दिन का इंटरेस्ट माफ़ करने का ऐलान आया है। वो ऐलान ऐसा है जैसे कोई हमारा किसान भाई कोई मर गया तो उसके अंतिम संस्कार के लिए भी इतना पैसा बच नहीं होगा, ऐसा ऐलान किया गया है। ऐसा ऐलान करने की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहता हूं कि किसानों का कर्जा माफ़ हो, नौजवानों को नौकरी मिले, और जितने भी जो कांड किए हैं, जो षड्यंत्र ये चल रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है, इसके खुलासा करें। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन।